मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग के रूप में तत्वार्थ सूत्र पर आधारित नियमित गतिमान है। तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय, जिसके अंतर्गत देव स्वरूप का वर्णन, देवगति और उसके साथ में ऊर्ध्वलोक का विशेष वर्णन चल रहा है। हमने कल की क्लास में 22 सूत्रों तक का अध्ययन किया था, जिसमें देवों के अंतर्गत उनके निवास स्थान और स्थिति, आयु, साथ ही उनके शरीर की अवगाहना कहां कहां घटती है और कहां कहां कौन कौन सी सकारात्मक परिस्थितियां बढ़ती जाती है और नकारात्मक स्थितियां घटती जाती है, उसकी चर्चा हमने कल की थी। उसी के अंतर्गत आज आगे बढ़ते हुए 23वें सूत्र से 28वें सूत्र की चर्चा करने का आज लक्ष्य है। एक बार मैं सूत्रों का उच्चारण करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। और हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि आप सूत्रों को याद करें, समय समय पर इनका स्वाध्याय और चिंतन मनन करें। तो बंधु, हमारे सामने 23वें से 28वें सूत्र की चर्चा होगी। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। प्राग ग्रैवैक्येभ्यः कल्पाः। प्राग ग्रैवैक्येभ्यः कल्पाः। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लोकांतिकाः। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिताव्याबाध मरुतोरिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिताव्याबाध मरुतोरिष्टाश्च। विजयादिषु द्विचर्माः। विजयादिषु द्विचर्माः। औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः। औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः। बंधुओं, इन 6 सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैमानिक देवों का वर्णन हमारा चल रहा था। वैमानिक देवों के अंतर्गत लेश्या का
वर्णन आया है 23वें सूत्र में। 23वें सूत्र में बताया गया है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। अर्थात संधि विच्छेद जब करते हैं, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। अर्थात हमारा जो सूत्र, जिस सूत्र के अंतर्गत हमने वैमानिक देवों की चर्चा शुरू की थी, 17वें सूत्र में कहा गया वैमानिकाः। अर्थात 17वें सूत्र से लेकर आगे जो भी अभी तक जो चर्चा चल रही है वो वैमानिक देवों की अपेक्षा को ध्यान में रख करके सूत्रों की चर्चा है। तो कहा गया पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या। लेश्या शब्द सामूहिक रूप से दिया गया, इसलिए तीनों शब्दों के साथ इस शब्द को समझना चाहिए। अर्थात पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। आगे कहा द्वित्रिशेषेषु। अर्थात पीतलेश्या 2 में, पद्मलेश्या 3 में और शुक्ललेश्या शेष सभी वैमानिकों में पाई जाती है। बहुत छोटे से सूत्र के अंदर मात्र 4-6 शब्दों के अंदर ज्ञानी भगवंतों ने पहले देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक के, अनुत्तर विमान तक के देवों के अंतर्गत पाई जाने वाली लेश्याओं का परिचय एक छोटे से सूत्र में दे दिया। पीत लेश्या द्वि, पद्मलेश्या त्रि, शुक्ललेश्या शेषेषु। जैसे इधर 3 देव के ग्रुप बताए हैं और आगे 3 संख्याओं के ग्रुप बताए हैं, उनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो पीतलेश्या के साथ द्वि यानी 2 की संख्या जुड़ेगी, यानी कि पहला दूसरा देवलोक। पद्म के साथ त्रि यानी 3 की संख्या जुड़ेगी, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां देवलोक। शुक्ललेश्या शेषेषु, शुक्ललेश्या के साथ शेष बचे हुए सभी संख्याएं जुड़ जाएगी। शेष बचे हुए यानी कि 6ठे देवलोक से लेकर सर्वार्थ तक शुक्ललेश्या पाई जाएगी, 6ठे देवलोक से सर्वार्थ तक। उसके अंतर्गत जो जो देव विमान आते हैं वहां वहां पे बीच में, जहां लोकांतिक आते हैं, जहां किल्विशिक आते हैं, जिन जिन देवलोकों के अंतर्गत वो विमान आते हैं, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन उन लेश्याओं को समझ लेना चाहिए। आगम में फरमाया है, भगवान से प्रश्न पूछा कि सौधर्म ईशान आदि जो देवलोक हैं, सोहम मिशाणा देवानम कति लेसाओ पनत्ताओ। भगवान, सौधर्म ईशान आदि देवलोकों में कितनी लेश्याएं पाई जाती? भगवान ने उत्तर फरमाया, गोयमा एगा तेउ लेसा पनत्ता। प्रभु फरमाते हैं, गौतम, सौधर्म ईशान देवलोक के अंदर 1 तेजोलेश्या पाई जाती। फिर आगे कहा, सौधर्म ईशान के बाद अगले जो देवलोक हैं, आगे में उसके बाद बता दिया कि तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक, मतलब सनत कुमार, महेंद्र और ब्रह्मलोक में पद्मलेश्या पाई जाती है और शेष सभी में शुक्ललेश्या पाई जाती है। शुक्ललेश्या की और विशेषता बताते हुए फरमाया कि जो अनुत्तर विमान है, अनुत्तर विमान के देवों में परम शुक्ललेश्या पाई जाती है। बंधुओं, यहां वैमानिक देवों की अपेक्षा से सूत्र में द्वित्रिशेषेषु कहकर के पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओं के कौन कौन से स्थान है उसका वर्णन दिया है। हमने पूर्व में अलग अलग सूत्रों में बाकी निकायों के लेश्याओं का वर्णन पहले हमने पढ़ लिया था। जैसे एक सूत्र आया था हमारे सामने,
तृतीय पीतलेश्य, वैमानिक देवों का जो वर्ग है वो 4 निकायों में से, देवास चतुर निकाय पहले सूत्र के अंतर्गत, उन 4 निकायों में से वैमानिक का चौथा निकाय है। और दूसरे सूत्र में बताया था तृतीय पीतलेश्य, यानी कि तीसरा जो निकाय है ज्योतिषी का, उनमें पीतलेश्या होती है। और इसी तरह से 7वें सूत्र में बताया था पीतांतलेश्या, यानी कि व्यंतर और भवनपतियों में, यानी कि दूसरे निकाय और पहले निकाय में पीत के अंत तक की अर्थात 4 लेशाएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत और पीत या तेजोलेशा। वही बात हम चार्ट के अनुसार अगर देखें, चार्ट में हमने पूरे 99 जाति के देवों में कहां कहां कौन सी लेशिया होती है उसको समझने का एक बार पुनः, ताकि पुराने सूत्रों का भी रिवीजन हो जाए। तो जैसे 4 निकाय है, वैमानिक निकाय, ज्योतिषी निकाय, व्यंतर निकाय और भवनपति। 7वें सूत्र के अंतर्गत पीतांत लेशिया कहा था, और उससे पहला सूत्र था पूर्वयोर द्विइंद्रा, अर्थात पूर्व के जो 2 निकाय होते हैं उनमें 2-2 इंद्र होते हैं और पीठ तक की लेशिया होती है, अर्थात 25 भवनपति और 26 व्यंतरों में 4 प्रकार की लेशियाएं पाई जाती है। प्रथम और द्वितीय निकाय, देवताओं का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, भवनपति का 25 भवनपति और वाणव्यंतर में 26 वाणव्यंतर, उनमें कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया और तेजो लेशिया, जिसे पीत लेशिया भी कहते हैं, ये 4 प्रकार की लेशिया। उसके बाद तीसरे निकाय में 10 प्रकार के ज्योतिषी का विभाग है, तीसरा विभाग, तीसरा निकाय। तो वहां कहा कि तृतीय पीतलेश्य, तीसरे निकाय में पीतलेश्य होती। यहां तक की बात पहले आ चुकी थी। अब वैमानिक देवों के अंतर्गत जो लेशियाएं होती है उसका कहा कि पीत पद्म शुक्ल द्वित्री शेषेषु, अर्थात पीत लेशिया द्वि यानी 2 देवलोकों में, तो पहला देवलोक और दूसरा देवलोक, उसमें पीत लेशिया होती है। और इन्हीं की बाउंड्री में पहला किलविसी आता है, अतः पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहला किलविसी, इन 3 प्रकार के वैमानिक देवों में पीत लेशिया पाई। फिर कहा त्रि पद्मलेशिया, पद्मलेशिया 3 देवलोकों में, अर्थात तीसरा, चौथा और 5वां देवलोक, वैमानिक के तीसरे, चौथे, 5वें देवलोक के अंतर्गत पद्मलेशिया पाई जाती है। और इन्हीं के अंतर्गत 9 प्रकार के लोकांतिक देवों का निवास भी 5वें देवलोक के अंतर्गत आता है, और दूसरे किलविसी का निवास स्थान तीसरे, चौथे देवलोक के अंतर्गत आता है। कल जब हमने सारे देवलोकों का और अप टू सिद्ध क्षेत्र तक का जब हमने अध्ययन किया था, तो उसमें हमने ये सारी चीजें जान ली है, तो अभी वापस उसको बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रहे, दूसरा किलविसी तीसरे, चौथे देवलोक की सीमा में, और 9 लोकांतिक 5वें देवलोक की सीमा में आते हैं। तो इस तरह से इन 3 देवलोकों की सीमा में 3 देवलोक, 9 लोकांतिक देव और दूसरा किलविसी, यो टोटल 13 प्रकार के जो वैमानिक देव हैं, तीसरे देवलोक से 5वें देवलोक के अंतर्गत 13 मुख्य विभाग हैं। उन सभी 13 विभागों के अंदर एकमात्र पद्मलेशिया पाई जाती है। उसके बाद शेषेषु, शेष जितने भी बचे हैं उन सब में शुक्ल लेशिया पाई जाती है। शुक्ल लेशिया में कोई परम शुक्ल लेशिया वैसा 6 लेशियाओं के अंतर्गत अलग से विभाग नहीं है, पर चूंकि लेशियाओं के असंख्यात स्थान होते हैं, पद्मलेशिया के असंख्यात स्थान होते हैं, तेजोलेशिया के असंख्यात स्थान होते हैं, शुक्ल लेशिया के असंख्यात स्थान होते हैं, अलग अलग 2 व्यक्ति की शुक्ल लेशिया हमेशा एक समान हो ये जरूरी नहीं है, भावों से बहुत अंतर हो सकता है, शुक्ल शुक्ल में फर्क होता है। तो उस दृष्टि से जो परम शुक्ल होता है वो 5 अनुत्तर विमानों के लिए कह दिया, वहां परम शुक्ल होता है। सामान्य रूप से शेष 22 विभाग बचते हैं, छठे देवलोक से लेकर के 5 अनुत्तर विमान तक कुल 22 विभाग होते हैं। 7 देवलोक, 1 किलविसी, 9 ग्रेवयक, और आखिर में 5 अनुत्तर विमान। इन 22 स्थानों में शुक्ल लेशिया होती है, पर अनुत्तर विमानों की
अत्यंत विशेषता बताने के लिए आगमकार फरमाते हैं कि अनुत्तर जो विमान हैं और उनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, अनुत्तरोपपातिक देव, उनकी लेशा परम शुक्ल होती है। तो हम इसको दो विभाग से भी समझ सकते हैं कि छठे देवलोक से लेकर 12वें देवलोक तक के 7 देवलोक, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 7 देवलोक, उनके ऊपर 12वें देवलोक के ऊपर 9 ग्रैवयक और छठे देवलोक की बाउंड्री में तीसरा किलविसी। इस तरह से 7 देवलोक, 1 किलविसी, 8 और 9 ग्रैवयक के देव। इन 17 देव विभागों के अंदर एक शुक्ल लेशा होती है। फिर सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ 5 अनुत्तर विमान हैं। उन 5 अनुत्तर विमानों में भी शुक्ल लेशा होती है, पर वो अत्यंत शुभ होने से, उत्कृष्ट शुभ होने से उसको परम शुक्ल लेशा कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले की 2 निकायों में 4 लेशाएं होती है। ज्योतिषी निकाय में पीत लेशा होती है, एक ही लेशा होती है। और वैमानिक जो चौथा निकाय है, उसमें सामूहिक रूप से पीत लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा 3 लेशाएं होती है। पर विभाग वाइज अगर देखते हैं तो दूसरे देवलोक तक पीत लेशा, तीसरे, चौथे, 5वें देवलोक और उसकी बाउंड्री में आने वाले देवों में पद्म लेशा, छठे से 12वें तक और उसके बाउंड्री में आने वाले तीसरे किलविसी और 9 ग्रैवयक में शुक्ल लेशा, और इसी तरह से 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेशा या परम शुक्ल लेशा। तो इस तरह से वैमानिक देवों के लेशाओं का स्वरूप इस सूत्र के अंतर्गत बताया गया। लेशाओं का स्वरूप जैसा कि बताया है, कल की कक्षा में हमने जो सूत्र 2 पढ़े थे कि जैसे जैसे देवलोकों में ऊपर उठते हैं वैसे वैसे शुभ परिणाम बढ़ते हैं और अशुभता घटती जाती है। मतलब स्थिति बढ़ती है, लेशा की विशुद्धि बढ़ती है। कल के सूत्र में हमने पढ़ा था कि स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा विशुद्धि और इंद्रिय विषय, ये सारे अधिक अधिक होते हैं। अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक होता जाता है। तो जैसी जैसी स्थिति बढ़ेगी, देवलोक ऊपर ऊपर का मिलेगा, पुण्य बढ़ता जाएगा, अहंकार आदि हीन चीजें घटती जाएगी। जब हीन चीजें घटती है और पुण्य बढ़ता है तो लेशा की विशुद्धि बढ़ती है। और ठीक उसी के अनुसार हम देखते हैं कि नीचे के देवलोकों में कृष्ण आदि लेशाएं भी होती है, भवनपति और व्यंतर जाति के देवों में। कुछ में कृष्ण नील कापोत भी होती है, कुछ में पीत लेशा भी होती है। पर ऊपर उठते हैं तो ज्योतिषी के अंदर जब जाते हैं तो अशुभ लेशाएं नहीं होती। भवनपति और व्यंतर में सबसे नीचे की देव स्थितियां हैं, सबसे नीचे के देव स्थान हैं, देवगति के स्थान। तो वहां अशुभ लेशाएं भी होती है और शुभ लेशा भी होती है। और थोड़ा ऊपर उठते हैं तो ज्योतिषी से ऊपर सिर्फ शुभ लेशा होती है, अशुभ नहीं होती, क्योंकि उनके स्थिति बड़ी है, उनकी पुण्यवानी बड़ी है, उनके अवधि ज्ञान और इंद्रिय आधारित ज्ञान का क्षेत्र बड़ा होता जाता है, तो पवित्रता बढ़ती है पुण्य के साथ। तो लेशा भी वहां पे मात्र शुभ लेशा है। और वैमानिकों में फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पहले पीत लेशा है, फिर ऊपर उठते हैं तो पद्म लेशा है, उसके ऊपर शुक्ल और परम शुक्ल लेशा है। तो यह सूत्र, पिछला जो सूत्र हमने पढ़ा था 21वां सूत्र, उसमें जो लेशा की विशुद्धि के संबंध में जो बात कही थी, वे सारी चीजें इस सूत्र के साथ भी जुड़ती है। अगला सूत्र हमारे सामने आता है, हम 24वें सूत्र को देखते हैं। तो कहा गया कि प्राग ग्रेवेय केभ्य कल्पा, अर्थात जो ग्रेवेयक हैं, हमने कल भी चर्चा की और अभी भी हमने देखा था कि ग्रेवेयक जो हैं वो 12 देवलोकों से ऊपर होते हैं। 12 देवलोक के बाद 12वें देवलोक की सीमा से 2 रज्जू ऊपर जाने के बाद 9 प्रकार के ग्रेवेयकों का स्थान बताया, हमने कल उसकी चर्चा की। तो उसके पहले पहले यानी 12वें देवलोक तक, अर्थात प्राक ग्रेवेयकेभ्यः, ग्रेवेयकों से पहले तक, अर्थात 12 देवलोक तक कल्प होते हैं। यानी कि इंद्र आदि की जो व्यवस्थाएं हैं
पूर्व में भी इसकी चर्चा आई थी, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। उसी को यहाँ वापिस एक बार विशेष रूप से बताने के लिए कि 12वें देवलोक तक कल्प व्यवस्था होती है। इसलिए 12 देवलोक भी कहा जाता है, 12 स्वर्ग भी कहा जाता है, और कई जगह इनके लिए 12 कल्प नाम भी आता है, इनको 12 कल्प भी कहते हैं। जब ये बता दिया गया कि 12वें देवलोक तक या ग्रेवेक से पहले पहले कल्प होते हैं, तो इससे ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि 12 देवलोक के ऊपर कल्प नहीं होते। यही बात प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बताई गई है। कप्पोपवनग्गा, कप्पोपवनग्गा 12वां, अर्थात वैमानिक देवों के अंतर्गत जो कल्पोपपन्न होते हैं, कल्प मर्यादा वाले जो होते हैं, वे 12 प्रकार के होते हैं। वही सौदर्म ईशान आदि जो 12 देवलोक की चर्चा हुई थी, वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं। उनमें इंद्र सामानिक से लेकर के किलविसी आदि तक के 10-10 भेद होते हैं, और उसके ऊपर वाले सारे यानी कि 9 प्रकार के ग्रेवयक और 5 प्रकार के जो अनुत्तर विमान कहे गए हैं, वे सारे अहमिंद्र होते हैं। वे सभी अपने अपने इंद्र होते हैं। वो इतने अनुशासित होते क्योंकि उनकी पुण्यवानी बड़ी है, उनकी स्थिति अधिक है, स्थिति के साथ उनमें स्थिरता और गंभीरता अधिक है, उनकी लेश्याएं बहुत उज्जवल और शुभ्र है, शुक्ल लेश्याएं है, परम शुक्ल लेश्याएं ऊपर अनुत्तर विमान में। तो जो इतने पवित्र और इतने शांत धीर गंभीर होते हैं, उनके लिए कल्पों का नियम लागू नहीं पड़ता है। व्यवहार जगत में भी हम देख सकते हैं, संसार में भी यही अवस्था है। जितने भी नियम लागू पड़ते हैं, वे सामान्य नियम की अपेक्षा से संसार की दृष्टि में लें या अध्यात्म की दृष्टि में लें, जब तक कोई साधु साध्वी सामान्य होते हैं, सामान्य साधु साध्वी के जितने नियम और कल्प नियमारूप से होते हैं, उतने स्थविरों के नहीं होते। स्थविर जो हो जाते हैं, चाहे वो वय स्थविर हो, ज्ञान स्थविर हो, चाहे प्रवज्ञा यानी कि दीक्षा की अपेक्षा से स्थविर हो, स्थविर मुनिराजों के लिए काफी सारे कल्प कम हो जाते हैं। आचार्यों के लिए और कल्प कम हो जाते हैं, और तीर्थंकर के लिए कहा गया कि वो कल्पातीत होते हैं, यानी कि जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं, उनके ऊपर कल्प नियमों का नियमारूप से प्रभाव नहीं होता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो नियमों को नहीं पालते हैं, वे नियमों को पालते हैं, वो व्यवस्था से स्वभाव से चलते हैं, उनके लिए अनुशासन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं अनुशास्ता होते हैं, वो स्वयं अनुशासन करवाने वाले होते हैं। इसलिए उनके लिए अनुशासन करवाने के लिए किसी और अनुशास्ता की जरूरत नहीं होती। अतः तीर्थंकर कल्पातीत होते हैं। आचार्यों के या बहुश्रुतों के भी कुछ कल्प में छूट होती है, वो अपने स्वभाव से उनका पालन कर लेते हैं। जैसा विवेक देख करके देश काल की जैसी स्थिति होती है, वे स्व अनुशासन से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसलिए उनके कल्प या तो लागू नहीं होते हैं या कम हो जाते हैं। घर संसार में भी हम देखते हैं, छोटे बच्चों पर युवा अवस्था तक हमारे ऊपर जितने नियमों का या अनुशासन का प्रभाव रखा जाता है, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, गंभीर हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तब उसके लिए अनुशासन की दृष्टि से नियमों की जरूरत नहीं है, वो स्व अनुशासित हो जाता है। स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं, स्कूल लेवल पर सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, नियमावली है, यूनिफॉर्म की नियमावली। पीयूसी से अबव ज्यादातर कॉलेजेस में, स्कूल में, मतलब कॉलेजेस के अंदर स्कूल की तरह यूनिफॉर्म की व्यवस्था नहीं। उसके पीछे कारण है, समाज शास्त्रियों का यह सोचना है कि जब 13 साल तक LKG, UKG, नर्सरी और फिर 10th, 13 साल तक जिनको अनुशासन में रखने के लिए अनुशासन सिखाया गया है, अब तो वे स्वभाव से अनुशासित हो चुके हैं, हो जाने चाहिए।
इसलिए उन पर अनुशासन की नियमावली की जरूरत नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल में वो नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है, पर नियमावली नहीं रखने के पीछे चिंतन ये है कि 13 बरस तक जिनको अनुशासन के डंडे में रखा गया, अब भी क्या इतने बड़े होने के बाद 13 साल के बाद जब कॉलेज में चले गए फिर भी डंडे की जरूरत है क्या? नहीं है। वो स्वभाव से अनुशासित हो गए, वो स्वभाव से शालीन वस्त्र पहन करके आएंगे, वो स्वभाव से सादगी पूर्ण वस्त्र पहन करके आएंगे, क्योंकि 13 साल तक अभ्यास किया है। पर फिर भी उस अभ्यास को या उस मानसिकता को हम नहीं माने, वो अलग बात। तो वैसे ही जैसे जैसे आयु बढ़ती है, धीरता और गंभीरता बढ़ती है, तो कानून नियम से नहीं पलवाए जाते, स्वभाव से पलते हैं। इसीलिए 12वें देवलोक तक इंद्र, सामानिक, सेनापति, अंगरक्षक, बॉर्डर फोर्स, सेवक, मालिक आदि व्यवस्थाएं, ऊपर सारे अहमिंद्र हैं, सारे स्व अनुशासित हैं। इसलिए कहा प्राग द्रव्यकेभ्यः कल्पाः, कल्प वाली व्यवस्थाएं, अनुशासन वाली व्यवस्थाएं 12वें देवलोक तक होती है। उसके ऊपर वे स्व अनुशासित होते हैं, इसलिए वो सब अहमिंद्र कहलाते हैं। वे सारे के सारे स्वयं के स्वयं इंद्र हैं, स्व अनुशासित। हमारे महापुरुषों का कहना है पहले स्वयं पर अनुशासन करें। जो स्वयं पर अनुशासन करना जानता है वह दूसरों को अनुशासित कर सकता है। जो स्वयं अनुशासित नहीं रह सकता वो दूसरों को अनुशासित नहीं कर सकता। इसीलिए जब परिवार में एक बहू, एक युवती बहू बन करके आती है, लगभग 20 साल तक उनके ऊपर सासू जी का अनुशासन रहता है। 20-25 साल के बाद जब वो स्वयं सासू जी बन जाती हैं, फिर वो अपनी बहू को अनुशासित कर सकती है। अर्थात जो 20 साल 25 साल अपने अनुशासता के अंडर में रह करके अपने स्वभाव को अनुशासित किया, वो अपने आने वाली पीढ़ी को अनुशासित कर सके। जो खुद अनुशासित नहीं रही, जो खुद बड़ों के अनुशासन में नहीं रहे, वो दूसरों को अनुशासित कर सके, ऐसा सामान्य रूप में संभव नहीं। तो बंधुओं, इस तरह से अनुशासन की व्यवस्था इन देवलोकों से हम सीख सकते हैं। देवलोकों का तो अपना एक स्वभाव है, लेकिन उनसे मिलने वाले संकेत, निर्देश हम अपने जीवन पर लागू करें कि हम स्व अनुशासित बने। अगर हम स्व अनुशासित बनेंगे तो किसी को भी हमारे ऊपर अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई दूसरा अनुशासित करता है तो अच्छा नहीं लगता है, और स्व से विनीत होकर के अनुशासित रहता है तो अच्छा लगता है। उत्तरार्जन सूत्र के अंदर भी ये बातें आई है कि बंधन से या दबाव से अगर किसी को अनुशासित किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अनुशासित रहने में और बड़ों की आज्ञा निर्देश को पालन करने में मेरा स्वयं का लाभ है। मम लाभोत्ति पेहाए, ये सूत्र दिया है उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत पहले अध्ययन में। मम लाभोत्ति पेहाए, दृष्टिकोण ये बनाए कि बड़ों के द्वारा जब अनुशासित किया जाता है उसमें बड़ों का कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि मम लाभुत्ति, मेरा लाभ है, ऐसा पेहाए यानी अपनी दृष्टि को ऐसा बनाए, अपने चिंतन को ऐसा बनाए। प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब होता है चिंतन या दृष्टि। अपने चिंतन को इस प्रकार से अनुशासित कर ले, अपने चिंतन को इस प्रकार से सकारात्मक बना ले कि अनुशासन करने में मेरा ही लाभ है, बड़ों का कोई स्वार्थ नहीं है। तभी वो व्यक्ति बड़ों के विनीत होकर के अनुशासित रह सकता है, वरना दबाव से किसी को कितने देर तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, होता भी नहीं और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम इन सूत्रों से अपने जीवन के लिए कुछ दिशा निर्देश प्राप्त करें और अपने जीवन के स्वभाव को अनुशासित बनाएं, तो हमें लाभ होगा। अगला सूत्र 25वां सूत्र है। 25वें सूत्र में कहा गया है ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, अर्थात ब्रह्मलोक आलया लोकांतिका, अर्थात जिनका निवास स्थान ब्रह्मलोक के आलय में, आलय कहते हैं वैसे घर को या निवास स्थान को आलय कहते हैं,
मारवाड़ में जो छोटे छोटे सामान रखने के लिए जो आड़े बनाए जाते थे, कहते आड़ा है ये, आड़ा, आड़ा बोलते हैं राजस्थान में। वो आड़ा का मतलब ही स्थान, किसी विशेष वस्तु का, व्यक्ति का, किसी व्यवस्था का जो विशेष स्थान होता है उसको आलय बोलते हैं। तो लोकांतिक देव, कल हमने जब चर्चा की थी, अगला चित्र हम देख सकते हैं। चित्र में ये बताया गया है और आगम में भी कहा गया, बम्बलोए कप्पे, ब्रह्मलोक कल्प के अंतर्गत जिन देवताओं का निवास है उनको लोकांतिक कहते हैं। हमारे सामने विश्व दर्शन का चित्र है जिसमें पांचवें देवलोक के थोड़ा नीचे है, वैसे उसी की बाउंड्री में होता है, चित्र में उस ढंग से बताया जाता है। पांचवें देवलोक के तीसरे प्रतर के अंतर्गत यह 9 लोकांतिक होते हैं। इनका सिर्फ 9 लोकांतिकों का भी चित्र हम देख सकते हैं। अगले चित्र में जब हम देखते हैं 9 लोकांतिकों का चित्र हमारे सामने है, तो अगले चित्र में हम देखेंगे कि 8 प्रकार की कृष्ण राज्यां होती है। तीसरे प्रतर के अंतर्गत 8 कृष्ण राज्यां होती है और उन 8 कृष्ण राज्यों के बाउंड्रीज में इन देवलोकों के विमान होते हैं। यानी कि 5वां देवलोक ब्रह्मलोक है, पूरा ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक की बाउंड्री के अंतर्गत तीसरा प्रतर, उस तीसरे प्रतर के अंतर 8 प्रकार की कृष्ण राज्यां होती है जो बहुत काली है, पृथ्वी पिंडी है, उनको कृष्ण राज्यां उनका नाम है, अलग अलग आकार है उनके। उन कृष्ण राज्यों के बाउंड्रीज में 8 की बाउंड्री में 8 लोकांतिकों का निवास स्थान होता है और 8 के बीचों बीच में एक निवास स्थान होता है। इस तरह से अगला चित्र आपके सामने अगर आएगा तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से 8 प्रकार की कृष्ण राज्यां हैं और उनमें कैसे 8, 4 दिशाओं में 4, 4 दिशाओं में 4, टोटल 8 और एक मध्य में, इस तरह से 9 प्रकार के जो लोकांतिक देव कहे गए हैं उनका निवास स्थान 8 कृष्ण राज्यों में बताया गया है। अब ये जो 9 लोकांतिक देव हैं, इन 9 लोकांतिक देवों का नाम या स्थान नाम जो है वो अगले सूत्र में बताया गया है। अगला सूत्र है, हाँ पहले आप कृष्ण राज्यां देख सकते हैं। कृष्ण राज्यों के अंतर्गत देखिए सबसे ऊपर ये पूर्व दिशा है, हाँ ऊपर में पूर्व दिशा में आदित्य आदि हैं। जैसे हमारे इनके नाम दिए गए सारस्वत आदित्य आदि, वैसे ही उन कृष्ण राज्यों के नाम है और उन्हीं कृष्ण राज्यों के अंतर्गत 8 दिशाओं में, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की दिशा में 4 लोकांतिक देव, फिर 4 कोण जिसको हम वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और आग्नेय कोण कहते हैं। उन 4 कोणों के अंदर 4 देवलोक, मतलब लोकांतिक देवों के विमान, और फिर सबसे बीचों बीच में जो अरिष्ट नाम का विमान है उसमें अरिष्ट नाम के लोकांतिक देवों का निवास होता है। इस तरह से 9 लोकांतिक देवों का निवास होता है। 9 लोकांतिक देवों की विशेषता यह है, इनमें बहुत ज्यादा देव भी नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड संख्या के देव होते हैं और इनके जो प्रमुख देव होते हैं, 9 के जो 9 प्रमुख देव हैं वे एकावतारी होते हैं। उनके अंतर्गत जो दूसरे देव हैं वे भी ज्यादातर कम भाव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। हाँ वैसे क्रमानुसार सारे जगह पर 9 ग्रह तक भी अभव्य देवों का जाना माना गया है हमारे आगमों में, तो यहां पर भी अभवी जीव भी जा सकते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से इनके जो प्रमुख देव हैं वे एकावतारी होते हैं और उनके नेक्स्ट जो देव होते हैं वे भी प्राय सीमित भाव में मोक्ष जाने वाले देव इनमें होते हैं। उनके लिए, इनके लिए बताया गया है ये परस्पर में बहुत समान होते हैं और इनका जो जीवन है वो किसी ऋषि मुनि जैसा, देव ऋषि जैसा होता है और इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी अपेक्षा से बात कही गई है। और वे जो प्रमुख होते हैं वे 9 लोकांतिक देव तीर्थंकर भगवान के पास जाकर के उनकी दीक्षा लेने का जब समय होता है तो जाकर के निवेदन करते हैं कि भगवान आप
संयम ग्रहण करके इस संसार का कल्याण कीजिए। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के लोकांतिक देव बताए गए हैं। इनके नाम का सूत्र है 26वां सूत्र। सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्द तोय तुषिताव्याबाध मरुतो रिष्टाश्च। अर्थात सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्याबाध, मरुतः, अरिष्टाः च। अर्थात ये 9 प्रकार के लोकांतिक देवों के नाम या उनके स्थान के नाम के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। यही वर्णन भगवती आदि सूत्र में भी आता है, जहां कहा गया कि सारसय माइचा अर्थात सारस्वत और आदित्य, वन्नी वरुणा वन्नी और वरुण, गद्दतोया गर्दतोय, तुषिया तुषित, अव्वाबाहा अव्याबाद, अगिच्चा अग्नि, मरुत मरुत का नाम अग्नि का है, मरुत कहते हैं अग्नि को, पर्यायवाची शब्द है ये मरुत अग्नि का, और रिठाए अरिष्ट। इस तरह से इनके नाम या इनके स्थानों की व्यवस्था आगमों में और शास्त्रों में और तत्वार्थ सूत्र आदि में बताई गई है। भगवती सूत्र में भी वर्णन है और ठाणाक सूत्र आदि में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद जो अगला सूत्र है, अगले सूत्र में 27वें सूत्र के अंतर्गत हम देखते हैं विजयादिशु द्विचर्मा। अगला सूत्र बताया गया है विजयादिशु द्विचर्मा, अर्थात विजय आदि जो हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 के लिए कहा गया है कि ये द्विचर्मा होते हैं। यानी कि कोई भी जीव विजय आदि विमान में एक बार जाए फिर वहां से आकर के मनुष्य बने। क्योंकि पहली बात तो ये कि विजय आदि विमानों में मात्र अप्रमत्त संयति, द्रव्य और भाव से निरतिचार संयम पालन करने वाली आत्माएं ही, अर्थात 7वें गुणस्थान और ऊपर 7, 8, 9, 10 और 11वें गुणस्थान में रही हुई सर्ववृत्ति आत्माएं ही, जो भाव से भी सर्ववृत्ति है, व्यवहार से निरतिचार पालन करती हैं, और व्यवहार से जिन्होंने स्वलिंग यानी कि जैन साधुत्व को स्वीकार किया है, महाव्रतों को स्वीकार किया, ऐसी आत्माएं ही अनुत्तर विमान में जाती है। और अनुत्तर विमान का आयु पूरा करके आत्माएं मनुष्य में, कर्म भूमिज मनुष्यों में ही आती है। जैसे ही कोई जीव एक बार अनुत्तर विमान को स्पर्श करता है, अनुत्तर विमान का आयुष्य बांधता है, अनुत्तर विमान में जाता है, चाहे वो 4 विजय आदि में जाए और चाहे सर्वार्थित में जाए, 24 दंडक में से 22 दंडक उसके रुक जाते हैं। मात्र वैमानिक देव का दंडक खुला रहेगा, अथवा कर्म भूमिज मनुष्य की अपेक्षा से, क्योंकि मोक्ष जाने से पहले मनुष्य तो बनना होगा, तो मनुष्य का एक दंडक और वैमानिक देवों का एक दंडक, मात्र ये 2 ही दंडक खुले रहते हैं। बाकी के 22 दंडकों के उसके ताले लग जाते हैं, अर्थात 22 दंडकों में अब वो जीव नहीं जाता है। फिर दूसरी बात इनके लिए बताए कि विजयादिशु द्विचर्मा, एक बार विजय आदि में गए, वापिस आके मनुष्य बन के मोक्ष जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। कदाचित अभी तक भवलब्धि और काल परिपाक नहीं हुआ है, कुछ काल शेष है जीव का, संसार परिवर्तन काल, संसार परिभ्रमण काल अगर शेष है, तो ऐसी स्थिति में वो वैमानिक में किसी भी देवलोक में जा सकता है। कदाचित अनुत्तर विमान में पुनः गया सेकेंड टाइम। दूसरी बार जब कोई जीव अनुत्तर विमान में जाएगा और वहां से वापिस आकर के जब वो मनुष्य बनेगा, तो उस भाव में वो नियमा रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए उसको द्विचर्मा का है, अर्थात कोई भी जीव विजय आदि विमानों में ज्यादा से ज्यादा 2 बार जा सकता है। सारे 5 अनुत्तर विमानों में मिला करके भी 2 ही बार जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 बार विजय में, 2 बार जयंत में, 2 बार अपराजित में। ऐसा कोई जीव 2 बार विजय में जा सकता है अथवा 2 बार वैजयंत, जयंत, अपराजित में जा सकता है।
अथवा कोई जीव एक बार विजय में गया फिर दोबारा वैजयंत में जा सकता है। किसी भी तरह से अधिकतम पांचों अनुत्तर विमान के मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ दो ही भव होते हैं। पांच अनुत्तर विमानों के मिलाकर के दो ही भव होते हैं। दो बार विजय आदि में जाकर के जब वापिस आता है तो वो मनुष्य बनकर के वो जीव मोक्ष ही जाता है। एक क्लिप में यहाँ 9 अनुदिश बताए गए हैं। 9 अनुदिश की मान्यताएं श्वेतांबर आगमों में कहीं पर भी नहीं आती है। दिगंबर परंपरा में 9 अनुदिश माने गए हैं, वे उनको भी 2 बार वहां पे इन 9 अनुदिश के जो विमान हैं वो ग्रेवयक से ऊपर और अनुत्तर विमान के नीचे 9 प्रकार के अनुदिश देव बताए गए हैं, पर ऐसा वर्णन हमारे श्वेतांबर आगमों में कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये 5 प्रकार के अनुत्तर विमानों में से 4 प्रकार के अनुत्तर विमान द्विचर्मा होते हैं। तो इससे अपने आप वो सिद्ध हो जाता है कि जो सर्वार्थ सिद्ध है वो एक भवतारी होगा। सर्वार्थ सिद्ध में कोई भी जीव एक ही बार जाता है। हाँ, एक बार पहले विजय में चला गया, बाद में सर्वार्थ सिद्ध में जा सकता है। टोटल पांचों में 2 भव हो सकते हैं। लेकिन पहले ही अगर कोई जीव सर्वार्थ सिद्ध में चला गया तो वापिस आके मनुष्य बन के मोक्ष ही जाएगा। वहां एक ही भव होता है, इसलिए वो एका भवतारी कहते हैं। लोकांतिक देवों के प्रमुख देवों के लिए ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वो एका भवतारी होते हैं। संपूर्ण लोकांतिक देवों के लिए ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है, क्योंकि ग्रेवयक तक अभवी जीव जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ बताया गया कि इंद्राणी वगैरह कुछ अलग अलग ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिल सकता होगा। श्वेतांबर आगमों में ऐसा स्पष्ट वर्णन मेरे ध्यान में नहीं आया। परंतु सर्वार्थ सिद्ध के विमान के जो देव होते हैं वो एकाभवतारी होते हैं। सभी देव, जो सभी देव एक स्थान के एकाभवतारी होते हैं, उसको प्रमुखता से कहा जाएगा। 4 अनुत्तर विमान के देव द्विचर्मा होते हैं और सर्वार्थ सिद्ध में गए हुए देव एकाभवतारी होते हैं, यानी कि वो उनका वहां पे वो चरम भवे दोबारा उस स्थान में नहीं जाएंगे। द्विचर्मा का मतलब उस स्थान में 2 बार जा सकते हैं, यानी कि विजय वैजयंत जयंत और अपराजित में कोई भी जीव अधिकतम 2 बार जा सकता है और सर्वार्थ सिद्ध एक ही बार जा सकता है, वापिस आके मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएगा। तो इस तरह से विजयादिशु को द्विचर्मा कहा है। एक वर्णन हमारे यहाँ मिलता है कि सर्वार्थ सिद्ध में जो जीव गया, जिस भव से वो सर्वार्थ सिद्ध जाते हैं, हालांकि नियमा से तो उनके उतना संसार काल बाकी है, 33 सागरोपम जितनी स्थिति वहां देवलोक में पूरी करके फिर मनुष्य बनकर के मोक्ष जाते हैं। पर समझने के लिए बताया कि कौन जीव जा सकता है इतना ऊंचा। तो क्या ऐसा जीव जिसने इतनी साधना करी, इतने कर्मों को काटा कि अगर उनको 7 लव जितना, मतलब बहुत थोड़ा सा समय, बहुत छोटा सा अंतर्मुख जितना समय अगर उनका उस भव में और होता, यानी कि उतनी सी आराधना साधना ही बाकी बची, उतनी सी साधना आराधना अगर होती तो वे उसी भव में मोक्ष चले जाते। इतनी ऊंची साधना हो चुकी थी। हालांकि उस भव में मोक्ष नहीं जाना है, एक भव बाकी है, सर्वार्थ सिद्ध जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। लेकिन उस साधना की उच्चता बताने के लिए, सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाले की साधना की उच्चता और श्रेष्ठता बताने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से ये बात कही जाती है कि अगर 7 लव जितनी काल की साधना अधिक होती तो उतनी आराधना में जीव मोक्ष चला जाता है। ऐसे जीव अनुत्तर विमान जाते हैं सर्वार्थ सिद्ध में। जैसा कि पुचिसुण में भी कहा गया है, ठीन सेठा लव सप्तमावा, स्थितियों में लव सप्तम सबसे श्रेष्ठ कहे गए, उनको लव सप्तम नाम से जाना जाता है। सर्वार्थ सिद्ध देव के विमान के देवों को लव सप्तम भी कहा जाता है स्थिति की अपेक्षा से। और 4 अनुत्तर विमानों के लिए कहा गया है कि अगर उनके जिस भव से वो अनुत्तर विमान जा रहे हैं उस भव में अगर एक बेले जितनी तप आराधना और होती तो सारे कर्म निर्जरित, इतने ही कर्म बचते हैं कि एक बेले की साधना से, सम्यक साधना से सारे कर्म निर्जरित हो जाएं। परंतु उनके कुछ भव बाकी है, इसलिए वो उतनी साधना कर पाते हैं और फिर 2 बार विजय आदि देवों में जाकर के वो मोक्ष जाते हैं। उसके बाद अगला सूत्र आता है हमारे सामने, 28वां सूत्र। 28वें सूत्र में कहा गया है, औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः। 28वां सूत्र,
औपपातिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः, यानी कि जीवों के तीन अगर मुख्य विभाग की अपेक्षा से देखें तो एक बड़ा विभाग है औपपातिक। 28वां सूत्र, औपपातिक में कहा गया है कि देव और नारकी जो होते हैं वो औपपातिक होते हैं, और फिर मनुष्य भी, और दूसरा विभाग है मनुष्यों का। तो एक विभाग औपपातिक जीवों का जिसमें देव और नरक आ जाते हैं, दूसरा प्रमुख विभाग मनुष्यों का जिसमें मनुष्य गति आ जाती है। शेषास, बाकी जितने भी बचे हैं वे तिर्यक योनय, वो तिर्यक योनिक जीव कहलाते हैं। अर्थात मनुष्यों को, देव और नरक, इन तीन को छोड़ने के बाद सामान्य बात है तिर्यक योनि। क्योंकि तिर्यंच योनि में यह इसलिए स्पेसिफिक रूप से बताया गया कि तिर्यंच योनि में सबसे ज्यादा विचित्रता है। वहां एक इंद्री भी होते हैं, बेइंद्री भी होते हैं, तेइंद्री भी होते हैं, चौरेंद्री भी होते हैं, आसन्नी पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्री। सबसे ज्यादा जीवों के विभाग या जीवों के सबसे ज्यादा भेद प्रभेद, सबसे ज्यादा जीवों की उपस्थिति, अनंत जीव तिर्यंच योनि में होते हैं। तो उस अपेक्षा से एक बात विशेष रूप से बता दी कि औपपातिक और मनुष्यों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वे सारे तिर्यंच योनि के जीव होते हैं, तिरिक्ष योनिया। जैसा कि 10वें कालिक सूत्र में 4थे अध्याय में बताया जाता है, उववाइया मणुआ तिरिक्ष योनिया, औपपातिक, मनुष्य और तिर्यंच योनि। इन तीन शब्दों में सारा संसार आ जाता है। औपपातिक में देव और नरक, मनुआ शब्द में मनुष्य, और तिरिक्ष योनिया में एकेंद्री से लेकर के निगोद से लेकर के सन्नी तियंज पंचेंद्री के सभी भेद प्रभेद आदि सारे, तीन शब्दों में पूरा संसार आ जाता है। तो इस तरह से इन 6 सूत्रों में आज हमने देवों की कुछ अन्य विशेषताओं को जानने का, समझने का प्रयास किया। साथ ही देवताओं में विभिन्न प्रकार के स्तरों पर होने वाली लेश्याओं को जानने का प्रयास किया, और ब्रह्मलोक के अंतर्गत रहने वाले लोकांतिक देवों के स्वरूप को जानने समझने का प्रयास किया। तो पुनः मैं आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हुए आपको अगले सूत्र का खाली हिंट दे देता हूं कि अगला सूत्र आएगा स्थिति ही, अर्थात 29वें सूत्र से सभी देवताओं की जो आयु स्थिति, कौन कौन से स्तर के देवलोकों में कितनी कितनी जगन्य उत्कृष्ट आयु होती है, उसका वर्णन 29वें सूत्र से शुरू होगा। 29वां सूत्र आता है स्थिति ही। फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार के देवों की, देवियों की, चारों निकाय के देव और देवियों की अलग अलग स्थिति आदि का वर्णन आगे 29वें सूत्र आगे आएगा। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। 2 सूचनाएं उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा। पहली एक सूचना है कि